हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल बेसिक टू डीप साइंस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि जो है ऊष्मा सूची अपक्रिया किसे कहते हैं, और हम लोग ने पढ़ा था कि जो है दोस्तों ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया क्या होती है। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्थापन अपक्रिया के बारे में कि विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। हम लोग एकदम आसान भाषा में इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या होता है विस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया दोस्तों, ये जो अपक्रिया है यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है, क्योंकि यह अपक्रिया बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा इसका चांस रहता है दोस्तों। आइए अब हम लोग समझते हैं क्या होता है विस्थापन अपक्रिया। अगर हम लोग उदाहरण से समझते हैं हम लोग इसको। जैसे यहाँ पर उदाहरण की बात करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है Fe प्लस CuSO4 गिव्स टू। जब लोहा जो है दोस्तों CuSO4 से क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है दोस्तों, ये बनाता है FeSO4 प्लस Cu। क्या बनाता है दोस्तों, FeSO4 प्लस कॉपर। कैसे? क्योंकि ये जो Fe है दोस्तों, जो ये फेरस दोस्तों है, जो लोहा है, यह Cu से क्या है दोस्तों, यह Cu से अधिक क्रियाशील है। यह Cu से क्या है दोस्तों, अधिक अपक्रियाशील है। तो यह Cu क्या कर देगा दोस्तों, अलग कर देगा। क्या कर देगा दोस्तों, अलग कर देगा, बाहर कर देगा। और यह किसके साथ क्रिया कर लेगा, SO4 के साथ। तो क्या बना लेगा दोस्तों, FeSO4 फेरस सल्फेट। क्या बना लेगा दोस्तों, फेरस सल्फेट। क्योंकि दोस्तों यह अधिक अपक्रियाशील है किससे, Cu से। या जो Fe है, जो लोहा है, यह अधिक अपक्रियाशील है किससे, Cu से, कॉपर से। तो कॉपर को दोस्तों अलग कर देगा, बाहर कर देगा। क्या कर देगा दोस्तों, कॉपर को बाहर कर देगा, अलग कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग डिफिनीशन कैसे बनाएंगे दोस्तों, कि जिन अपक्रिया में अधिक क्रियाशील या अधिक अपक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिकों के जलीय विलयन से क्या कर देता है दोस्तों, विस्थापित कर देता है। उसके यौगिकों के जलीय विलयन से क्या कर देता है दोस्तों, विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्योंकि विस्थापन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अलग कर देना। क्या कर देना दोस्तों, अलग कर देना, विस्थापित कर देना। तो यहाँ पर किसका विस्थापन हो रहा है, Cu क्या हो रहा है दोस्तों, अलग हो रहा है। तो Cu यहाँ पर क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। Cu क्या हो रहा है दोस्तों, विस्थापित हो रहा है। तो यह कैसी अपक्रिया होगी दोस्तों, विस्थापन अपक्रिया। कैसी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। आइए दोस्तों हम लोग डिफिनीशन को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिफिनीशन क्या लिखेंगे दोस्तों, कि जिन अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील तत्वों को उसके यौगिकों के जलीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं दोस्तों, कि जिन अपक्रिया में विस्थापन अपक्रिया को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जिन अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों के जलीय विलयन या उसके यौगिक के जलीय विलयन से क्या कर देता है दोस्तों, विस्थापित कर देता है। मतलब अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है।
विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। तो दोस्तों विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं कि जिन अपक्रियाओं में अधिक अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील तत्वों को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। तो आइए हम लोग उदाहरण समझते हैं उदाहरण से। तो यहाँ पर हम लोग उदाहरण से समझेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण। जैसे यहाँ उदाहरण क्या है दोस्तों कि जब हम लोग लोहे के कील, मान लो ये क्या है दोस्तों, ये हमारा CuSO4, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। क्या है दोस्तों, कॉपर सल्फेट का कैसा विलयन है दोस्तों, जलीय विलयन है। जैसे हम लोग कॉपर सल्फेट में हम लोग क्या डालेंगे दोस्तों, लोहे की कील। क्या डालेंगे दोस्तों, लोहे की कील। जैसे ही दोस्तों हम लोग कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील को डालेंगे दोस्तों, तो ये जो लोहा है यह कॉपर से क्या है दोस्तों, अधिक अपक्रियाशील है। तो इस कॉपर को क्या कर देगा दोस्तों, इसमें इस विलयन से इस कॉपर को क्या कर देगा दोस्तों, अलग कर देगा। क्या करेगा दोस्तों, अलग कर देगा। और यहाँ पे ये लोहा जो है ये किससे क्रिया कर लेगा, SO4 से। तो ये क्या बन रहा है दोस्तों, SO4, FeSO4। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि लोहे की कील को यही चीज़ हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि लोहे की कील को कहाँ पर, कॉपर सल्फेट, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर क्या होता है दोस्तों, ये जो लोहा है ये कॉपर को क्या करता है दोस्तों, विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। तो विलयन में डालने पर लोहा या इसी को हम लोग बोल सकते हैं Fe, लोहा कॉपर जिसको हम लोग Cu बोलते हैं ना दोस्तों, Cu, लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है, लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। अच्छा दोस्तों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है जो लोहा है वह कॉपर से अधिक अपक्रियाशील है। तो यहाँ पर हम लोग रीजन लिखेंगे। रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि लोहा FeCu से क्या है दोस्तों, अधिक अपक्रियाशील है। FeCu से अधिक अपक्रियाशील है, अधिक अपक्रियाशील है। आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर रिएक्शन समझते हैं। रिएक्शन हमारा क्या है दोस्तों, Fe प्लस CuSO4 गिव्स टू। अब ये जो Fe है यह Cu क्या कर देगा दोस्तों, विस्थापित कर देगा। तो ये विस्थापित कर देगा दोस्तों, तो यहाँ पे Cu को विस्थापित कर देगा, तो यहाँ पर Cu अलग हो जाएगा। और ये Fe है किसके साथ क्रिया कर लेगा दोस्तों, SO4। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, FeSO4। ये हमारा क्या है दोस्तों, फेरस लोहा है। ये क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन, जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट विलयन। क्या है दोस्तों, कॉपर सल्फेट विलयन। और यह कैसा विलयन है दोस्तों, जलीय विलयन, एक्वा सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग AQ से दिखाएंगे। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, AQ लिखेंगे, AQ। क्या लिखेंगे दोस्तों, AQ। Fe हमारा क्या है, Fe किस में होता है, किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। किस अवस्था में दोस्तों, सॉलिड। इसके ब्रैकेट में हम लोग S लिख देंगे। कॉपर भी हमारा क्या होता है दोस्तों, कॉपर भी हमारा सॉलिड होता है, S लिख देंगे। FeSO4 के बाद हम लोग क्या लिख देंगे, जलीय विलयन है तो AQ लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, AQ। क्या हो जाएगा, AQ। ये हमारा कॉपर है दोस्तों। ये क्या है, फेरस सल्फेट। क्या है दोस्तों, फेरस सल्फेट। इसका कलर कैसा होता है दोस्तों, हल्का हरा रंग का होता है। कैसा होता है दोस्तों, हल्का हरा रंग। तो हम ये कैसा देता है दोस्तों, हमको हरा, कैसा, हल्का हरा रंग देता है। और कॉपर सल्फेट कैसा होता है दोस्तों, इसका रंग नीला होता है। कैसा होता है दोस्तों, नीला रंग होता है। कैसा, नीला रंग। तो जैसे हम लोग दोस्तों कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट विलयन में हम लोग, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में हम लोग
Fe मतलब लोहा, क्या करेंगे, लोहा डालेंगे, ना डुबोएंगे तो जो लोहा है या Cu क्या कर देगा, अलग कर देगा, FeSO4 बना लेगा। इसका कारण कैसा होगा दोस्तों, हल्का हरा रंग होगा। और ये कॉपर सल्फेट का जो जली मिले है, इसका जो कलर है वो कैसा है दोस्तों, नीला है। कैसा है, नीला रंग है। कैसा है दोस्तों, नीला रंग। तो जब ये Fe क्रिया करेगा Cu से ना CuSO4 से, तो Cu के अलग कर देगा और कैसा रंग देगा दोस्तों, हल्का हरा रंग। कैसा रंग प्राप्त होगा दोस्तों, हल्का हरा रंग प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये हमारा विस्थापन अपक्रिया। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वाली जो अपक्रिया है वो समझ में आया होगा दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ऐसे ही हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके दोस्तों।